अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ असलम फ्रॉम काशीज़ ब्यूटी पार्लर। और इस वक्त मैं हूँ अपने हेयर डिपार्ट में, जहाँ मेरे जो है केमिकल वर्क होता है, जहाँ मेरी हेयर एक्सटेंशंस होती हैं, जहाँ मेरे ख्याल में जितने भी हेयर कट वगैरह के जितने भी रिबॉन्डिंग एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स वो इस डिपार्ट में होते हैं सारे मेरे। ये वीडियो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पर बना रहा हूँ अपनी, और मेरे ख्याल में शायद ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि आजकल बड़ी जो है मेरी हेयर एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा आई थिंक बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, लोगों को बहुत पसंद आती है। सिर्फ नेशन वाइड नहीं, इंटरनेशनली भी लोग उसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि कुछ लोगों का मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन ऐसा है इवन कि अब तो वो टाइम आ चुका है जहाँ मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है हेयर एक्सटेंशन विग्स के बारे में। लेकिन कुछ एक्सटेंशन जो है मेरी आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस की देखी होंगी, जैसे शाइस्ता लोधी की, जवेरी अब्बासी की, जवेरिया सऊद की, हुमैरा अरशद की, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ एक्सटेंशंस जब लोग देखते हैं तो मेरे ख्याल में वो वीडियोस जिस तरह से मैं एक्सटेंशन लगा रहा हूँ वो 1 मिनट में आप सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है इसमें कि कितनी इसमें एफर्ट होती है, कितनी मेहनत होती है। कुछ लोगों का ख्याल एक्सटेंशंस के बारे में ये है कि ये तो शायद एक्सटेंशन होती है ऐसी ही और इसको ऐसे ही अटैच कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में वो कुछ चीज़ें मैंने देखी तो मैंने सोचा कि ये क्या प्रोसेस है एक्सटेंशन का, कि किस तरह से ये इतनी ईजी तरीके से लग जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ईजी नहीं है जिस तरह से आप लोग देख लेते हैं। तो आज जो है मैं आपको एक्सटेंशंस के बारे में कुछ डिफ़ाइन करना चाहूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सटेंशंस का प्रोसेस जो है जो आपने देखा है वो इस तरह से हेयर एक्सटेंशन बेसिकली होती हैं। और ये एक्सटेंशन जो है ये एक्सटेंशन मेरे ख्याल में 2-3 साल से मैंने हेयर एक्सटेंशन मेकिंग सीखी है पूरी यूरोप से। आपने मेरे ख्याल में मेरी प्रीवियस वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी जिस तरह से मैं इसको वेव कर रहा होता हूँ, अटैच कर रहा होता हूँ। तो इन साइड जो है इसका ये कैप इस तरह का होता है और बहुत नीट होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। अपवर्ड जो है अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर पूरी प्रॉपर जो है स्किन बनी हुई है, नेचुरल जैसे स्किन होती है उसके ऊपर पूरी अटैच हुई हुई। बालों की क्वालिटी जो है बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी हेयर्स हैं। जिस तरह से हेयर एक्सटेंशन होती हैं बहुत सारे बहुत मिक्स बाल होते हैं, उसमें हॉर्स हेयर्स होते हैं, उसमें गॉट हेयर्स होते हैं, उसमें सिंथेटिक मिक्स होते हैं। लेकिन मेरी एक्सटेंशंस जो जितनी भी एक्सटेंशंस हैं मेरी उसमें बहुत बेस्ट क्वालिटी ह्यूमन हेयर्स लगे हुए होते हैं, वो वर्जन होते हैं। वर्जन आपको पता है कि ऐसे बाल जिनमें कोई पहले से कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, जिस तरह से ये आप बाल देख रहे हैं। तो इस बाल में और उस एक्सटेंशन में जो इतना मेरे ख्याल में जब कलर होने के बाद जितनी एनहांस हो रही होती है, तो ये हम बनाते हैं क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। हेयर कट आप देखें इसमें ये ऑलमोस्ट ये 1 लेंथ बाल हैं। तो जितनी भी आपने मेरी मोस्टली एक्सटेंशन देखी है उसमें कहीं ना कहीं कलर भी हुआ हुआ है, उसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्लाइंट की उस हिसाब से हमें उसमें कट देना होता है। ग्रेजुएशन लेयर्स होती हैं, अल्ट्रा लेयर्स होती हैं, फ्लिक आउट्स होते हैं, विक्टोरिया सीक्रेट हेयर कट। एक्सटेंशंस में ये एडवांटेज होता है, विग्स में ये एडवांटेज होता है कि आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। कितना आपको वॉल्यूम चाहिए, कितनी डेंसिटी चाहिए, कितनी आपको लेयर्स चाहिए, ये मेरे ख्याल में बहुत इजी होता है जब आप एक्सटेंशंस वियर करते हो। तो वो जितनी भी बहरहाल आपने एक्सटेंशंस देखी वो सारी, उनके पीछे जितनी मेरे ख्याल में मेहनत है वो शायद आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं स्टार्ट करता हूँ ये प्रोसेस कि किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये बाल आप देख लें, इस तरह से जितनी भी एक्सटेंशन है वो इस तरह की कंडीशन में होती हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है इसका हेयर कट होता है, जिसे आपने काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं उनकी देखी होगी एक्सटेंशंस। इसको अटैच करके इसको अब पूरी जो है इस एक्सटेंशन को मैं कलर करके वो लुक दूंगा जैसा आप मेरी वीडियोस वगैरह में देखते हैं। कलर जो है इसके लिए मैंने बड़ा ऑबन गोल्ड सा डिसाइड किया है, बड़ा बहुत टू मच लाउड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जैसे डल भी नहीं कहूँगा। जिस तरह से मेरे ख्याल में ऑबन गोल्ड मोस्टली कॉम्प्लेक्शन पे सूट करता है, वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन हो, मीडियम कॉम्प्लेक्शन हो, वो बहुत ज़्यादा फेयर हो, हर तरह का कॉम्प्लेक्शन जो है इस तरह के ऑबन शेड में बड़ा एनहांसिंग फेस लग रहा होता है। बहुत बेस्ट क्वालिटी हेयर्स हैं ये, बहुत मार्केट में एक्सटेंशन मिलती हैं, बहुत उसमें मिक्स बाल होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सटेंशन जो है
बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि केमिकल वर्क होता है उसमें, एक्सटेंशंस पे आयनिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं तो बेस्ट क्वालिटी हेयर्स का मतलब ये होता है कि इसमें आप बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। आप उसको ब्लो ड्राई करें, आप उसको आयनिंग करें, आपको जो मर्जी कलर करना है, जिस तरह से आपके अपने बाल हैं, जिस तरह से आप उनको चीज़ें कर रहे होते हैं, तो सेम उसी तरह से आप अपनी एक्सटेंशंस पे भी कर सकते हैं अगर बाल आपके अच्छे हैं। अदरवाइज जो है बहुत वर्स्ट क्वालिटी एक्सटेंशन होती हैं, बहुत वर्स्ट बाल होते हैं। उसमें ये होता है कि एक दो दफ़ा आप अगर आयनिंग वगैरह कोई चीज़ करें तो वो उसके बाद बाल कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं मार्केट में हेयर एक्सटेंशन वगैरह या कोई विग्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो जिस तरह से वो जिस खूबसूरत पैकेजिंग वगैरह में मिल रही होती है, तो वो तो खैर बहुत अच्छी लग रही होती है, सबको अट्रैक्ट कर रही होती है। लेकिन जब उसको मेरे ख्याल में एक दफ़ा जब आप यूटिलाइज़ कर लेते हो, उसको आयरन कर लिया, उसको कर्ल कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद ये होता है कि उसकी बहुत वर्स कंडीशन सामने आ जाती है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी हेयर से, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं से भी अगर आप एक्सटेंशन परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाल बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए। हाई क्वालिटी का आपको चेक किस तरह से करना है कि आप जब ऊपर से बाल देखें तो वो नीचे तक वो ऑलमोस्ट वो वन लेंथ में आ रहे हों। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी ब्रैकेज होती है बालों में, जिसकी वजह से जब आप कलर कर रहे होते हो या आप उसको स्टाइलिंग कर रहे होते हो तो बाल बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज हो जाते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इसका हेयर कट। हेयर कट हो चुका है। अब आई एम श्योर आप सब वेट कर रहे होंगे कि मैं अपना जो कलर है उसका ओपन गोल्ड शेड जैसे मैंने पहले बताया था वो करना है मुझे इस पर। तो आई एम श्योर आप सब वेट कर रहे होंगे कि वो किस तरह से होता है। जैसे प्रीवियस मैंने कहा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लोगों को ऐसी कोई मिसकंसेप्शन है कि एक्सटेंशन जो है ऑलरेडी उसी कलर की होती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए जैसे मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितनी मेरे ख्याल में आसानी नज़र आ रही होती है, जैसे इजीली वो अटैच हो रहा होता है, लेकिन इसके पीछे एक बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये तो अभी भी मैं आपको आई थिंक कि सिर्फ कट और कलर करके दिखा रहा हूँ।
एक्सटेंशन मेकिंग आपने मेरी कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि वो एक्सटेंशन मेकिंग किस तरह से होती है, वो तो आई थिंक इस कलर केमिकल वर्क से कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक एक बाल अटैच करना ये पूरा हैंडमेड होता है, इसमें कोई मशीन वर्क नहीं होता है। तो हाथ से पूरा जो अटैचमेंट होती है उसकी वजह से इस एक्सटेंशंस में विग में एक बड़ा नेचुरल लुक आ रहा होता है। तो एक चीज़ और कि अब मैं जो कलर करने जा रहा हूँ, इन बालों को कलर करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर नॉर्मली मेरे सैलून में क्लाइंट्स आते हैं तो उनके बालों को कलर करना आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत इजी होता है, क्योंकि नेचुरली इंसान की अपनी बॉडी हीट होती है, टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से कलर डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें क्योंकि ओब्वियसली कि ऐसी कोई नेचुरल हीट है नहीं इसमें, तो इन बालों को कलर करना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है और आपको अपना टारगेट कलर अचीव करना, इसमें कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। बहरहाल ये मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ कलर किस तरह से इसका होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कलर एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे कि मैंने बताया कि पहले जिस तरह से ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डेवलपमेंट जो टाइम होता है कलर का वो बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन एक्सटेंशंस में क्योंकि नेचुरली वैसे हीट नहीं होती, जिसकी वजह से बालों में बड़े पैचेस पड़ जाते हैं, तो इनको कलर करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है। जिस तरह से मैंने एप्लीकेशन की थी आपने देखा होगा, अब ये कलर आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। ब्लैक से ये अभी थोड़ा सा चोको ब्राउन की तरफ है, लेकिन हमारा जो कलर है ऑबन गोल्ड है, तो एज इट इज़ वही कलर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है इसको कलर करने में। और बालों में जिस तरह से पहले एप्लीकेशन जहाँ पर हुई थी वहाँ पर ऑलमोस्ट कलर आना शुरू हो गया, जो लास्ट एप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं दोनों में पैचेस आ सकते हैं, डिफरेंस आ सकता है। इसलिए इसको इवन करने के लिए कलर बैलेंसर होता है, इवन टोन मशीन, तो उसमें मैं अब इसको रखूँगा ताकि उसके बाद जो मेरा टारगेट कलर है वो बिल्कुल एक इवन टोन के साथ आए, बैलेंस हो, कहीं कोई पैचेस वगैरह नहीं पड़े हुए हों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने इसकी प्रॉपर सेटिंग कर दी है कलर की। मोस्टली ऐसा होता है कि कलर में अभी भी लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लगा रहे होते हैं कलर करने के लिए। वर्जन बालों को ब्लीच किया जाता है, ब्लीच की वजह से कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हो जाते हैं बाल। जो मैंने भी इसकी ओवरऑल सेटिंग की है, इस मशीन की ख़ास बात यह है कि जिस तरह से भी कलर हम कर रहे होते हैं तो कलर में कहीं पे भी पैचेस नहीं आते। एक्सटेंशंस में बड़े जो है चांसेस होते हैं कि कलर कहीं से लाइट कहीं से डार्क हो जाता है, लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जैसे कलर हो जाएगा कि किस तरह से एक खूबसूरत शाइनी और वन इवन टोन में कलर इसका पूरा आ जाएगा। ऑलमोस्ट जो है इसमें आई थिंक 50 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद मैं इसको वॉश करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट।
मेरा जो कलर प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको इसको फाइनली ड्राई करके इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा लास्ट इसका लुक क्या आता है। बहुत खूबसूरत कलर आया है। अभी तो खैर बाल वेट हो रहे होंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई आप देख लें कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं था इसमें। बालों की स्ट्रेंथ वैसी ही है बिल्कुल ही। अक्सर हेयर कलर करने के बाद बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं इसमें। ड्राई करके मैं इसका आपको बिल्कुल क्लोजअप दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। आई होप कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे हेयर एक्सटेंशंस के बारे में, इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत सारी जो क्वेश्चंस थे, मिसकंसेप्शंस थे, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी रियल हेयर्स की एक्सटेंशंस के बारे में, आई थिंक वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। ओवरऑल जिस तरह से ये लुक आ रहा है, जिस तरह से बिग बाउंसी आप देखें, जो मेरा अपना सिग्नेचर लुक है, ये वो मैंने क्रिएट किया है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास क्लाइंट्स के पास। आप कोई अपनी पसंद की कोई पिक्चर्स ला सकते हैं, वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कलर के हवाले से हो या वो कटिंग के हवाले से हो, या मेरे अपने प्रोफाइल में जो भी हो। जिस तरह से आई थिंक शाइस्ता लोधी हैं, जवीर सऊद है, जवीर अब्बासी हैं, अलीज़े शाह है, सुंबुल इकबाल हैं, हुमैरा अरशद हैं, और सना है, बनीता है, उन सब की एक्सटेंशन, उसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्टों ने लगाई हुई एक्सटेंशन, सब ने अपनी पसंद की कस्टमाइज़ बनाई हुई, और हर किसी के जो बालों का कलर था वो सेम वही था जो स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल नेचुरल ब्लैक जो थे। सबके बाल प्रोसेस होके, कलर प्रोसेस होके होते हैं। इसके बाद जो है मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए आप ये देखें कि इसको स्मूथनिंग की जाती है, जिसके बाद जो है बालों की क्वालिटी, टेक्सचर बहुत फ्लॉलेस और बिल्कुल ग्लास हेयर्स की तरह से रहता है। पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इजीली अब ये लग सकती है एक्सटेंशंस। जी हाँ, फाइनली इतने लंबे प्रोसेस के बाद जो आपने देखा लाइव, पूरा ऑलमोस्ट जिस तरह से मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, उसको हेयर कट करके, उसको पूरा प्रॉपर कलर करके, उसको ड्राई करके, सेटिंग करके, फाइनली ये वो प्रोसेस है जो अक्सर आप देख रहे होते हैं तमाम मॉडल्स का, जब मैं ये प्रोसेस कर रहा होता हूँ। तो ये एक्सटेंशन जो बिल्कुल वर्जन हेयर्स की एक्सटेंशन थी, इसको कलर कटिंग करने के बाद अब ये मेरी बड़ी खूबसूरत सी मॉडल कंजा बैठी हुई है, इनके ऊपर मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, सिर्फ ये कॉम्ब है इसका, फ्रंट पे हेयर लाइन के पास इसको अटैच करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है इसका।
कैसा लग रहा है किंजा? It's super, very stunning. Got the few. इंस्टेंटली ऐसा गॉर्जियस लुक आ जाता है इसमें। Mashallah, very nice. जो मेरे ख्याल में मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, लोगों को बहुत पसंद है, बिग बाउंसी कर्ल्स, वेव्स। आई थिंक बहुत सारे लोगों का जो मिसकंसेप्शन था हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा लोग बातें करते थे कि एक्सटेंशंस ऑलरेडी ऐसे ही होती हैं, जो मैंने कहा था कि काश ये इतना, जो मेरे ख्याल में 1 मिनट 2 मिनट की जो मेरी वीडियो होती है एक्सटेंशन लगाने वाली, जिसमें बड़े इजीली जो नज़र आता है कि एकदम से एक्सटेंशन जो अटैच कर दिए, इसके बिहाइंड क्या सीन है, क्या प्रोसेस है, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मैंने आज आप लोगों को करके दिखाया है। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको ये तो ओवरऑल 1 कलर जो ऑबन गोल्ड शेड है वो हुआ हुआ है। नेक्स्ट कोई वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें मैं जो है मेरी अपनी हाइलाइट्स वाली, बालियाज, ओमरे वाली जो एक्सटेंशंस होती हैं वो रेडी करके दिखाऊंगा। आई एम श्योर वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये है फाइनली रिजल्ट। Very nice, got you. ऐसी बाल चाहिए थे किंजा तुम्हें भी? Of course.